दरभंगा में भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य और इंडिया गठबंधन को ऑर्डिनेशन कमेटी बिहार के सदस्य धीरेन्द्र झा ने आज संवाददाता सम्मेलन किया है। बता दें कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य सहित अन्य नेताओं और वंचित सामाजिक समूहों के द्वारा जाति गणना कराने की मांग मजबूती से उठाई गई और यह राष्ट्रीय मुद्दा और आंदोलन बन गया। इस दबाव में केंद्र सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। यह इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है, क्योंकि यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र का अहम मुद्दा था। उन्होंने ये कहा है कि बिहार सरकार द्वारा 65% आरक्षण को लागू करने के सवालों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया कटघरे में है। इसको टालने का आधार नई घोषणा को नहीं बनाया जाना चाहिए। 4 मई को महागठबंधन दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन पटना में हो रहा है, उससे आगे की रणनीति बनेगी। धीरेन्द्र झा हैं, इंडिया गठबंधन को ऑर्डिनेशन कमेटी बिहार के सदस्य हैं। उनका इंटरव्यू सुनिए और उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। संसद में और पूरे देश में जाति गणना को नकारने वाले, जाति गणना के एजेंडा को विभाजनकारी बताने वाले, समाज में टूट पैदा करने वाला एजेंडा बताने वाले अंततः जन दबाव में, जन आंदोलन के दबाव में उनको झुकना पड़ा है और जाति गणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराने का फैसला लिया गया है। आम जनगणना के साथ जाति गणना भी होगी, इस बात का फैसला कैबिनेट के जरिए किया गया है। इस मसले पर इससे पूरे देश में एक लोगों में खुशी है, बहुजन समाज में व्यापक खुशी है। लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार सरकार की ओर से जो 65% आरक्षण का कानून बनाया गया, उस कानून को लागू करने के दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। घोषणा को 65% आरक्षण के कानून को कमज़ोर करने के दिशा में यदि एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। साथ ही साथ जाति गणना का स्वरूप क्या होगा, उसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी, उसका टाइमलाइन क्या होगा, ये देश की जनता पूछ रही है और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए।